नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। जैसा आपको पता है दोस्तों, यूपी पीसीएस आरओ जो 11 फरवरी को हुआ था, उसका स्पेशली मैं आज कट ऑफ तो नहीं, क्योंकि कल मैं आंसर्स की डाल दिया होता। आज पेपर लीक हुआ है तो आयोग कैंसिल करेगा या नहीं करेगा, उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, उसके ऑफिशियल आंसर्स की कब तक आएगी, और दूसरा स्टूडेंट्स को आके क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए पेपर तो लीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आयोग इसको मान नहीं रहा है। तो स्टूडेंट को आगे क्या करना चाहिए, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले दिए हैं, कुछ नहीं दिए हैं। कल हम आंसर्स की डाल दिए, तो कल भी थोड़ा बहुत दुखी थे क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इस तरीके से। काफ़ी कुछ लोग इसको अफवाह बोल रहे थे, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं रियल हुआ है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सच में हुआ है, और अगर हुआ है तो आप लोग क्या करेंगे आगे। क्योंकि देखिए 17 मार्च को आप लोगों का पीसीएस भी लगा हुआ है। और हाँ दोस्तों, देखिए इस बार जो हिंदी की हमारी सीरीज चल रही थी, हालांकि उसमें से मैंने 4 ही डाल पाया था, लेकिन देखिए उसमें से करीब करीब 60 क्वेश्चन में से आपके 40 क्वेश्चन आए हैं, सिर्फ 4 क्वेश्चन। जो टोटल 4 टेस्ट थे उसमें से आपके 60 में से 40 क्वेश्चन आए हैं डिट्टो। और भी थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन वाले वो सब भी आए होंगे, वो हम डिस्कस बाद में करेंगे। पहले बात डिस्कस करते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, और पेपर कैंसिल हुआ है तो आगे स्टूडेंट क्या करेंगे। देखिए गाजीपुर में कुछ ये है कि मतलब सील जो है पेपर का टूटा हुआ था, और दूसरा व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे ये सर्कुलेट हो रहा है कि पेपर जैसे हिंदी के पेपर से वो, और जीएस के पेपर उसके आंसर्स, और हालांकि ये करेक्ट है। देखिए अब आयोग को क्या करना चाहिए, इसको जांच करना चाहिए। आयोग अपनी शाबाशी तो पीठ तो ठोक रहा है, लेकिन अब इनको जांच करना चाहिए। सीबीआई जांच नहीं, लेकिन जांच करना चाहिए कि कहाँ से लीक हुआ है, या पेपर का ऑथेंटिसिटी क्या है जो आया हुआ है, कौन सा सोर्स है, आईपी एड्रेस है, वहाँ से इसको पता लगा सकते हैं। अगर एग्ज़ाम के पहले, क्योंकि 9:30 बजे पेपर होता है, एग्ज़ाम के एक दिन पहले या 1-2 घंटे पहले अगर ये लीक हो चुका है, तब तो ये आयोग को कैंसिल करना चाहिए। लेकिन आयोग इसको कैंसिल नहीं करेगा, ये सच्चाई ये है। क्योंकि देखिए बिहार में जो हुआ था 67th बीपीएससी में, सेम कंडीशन, आरा में पेपर पूरी तरीके से लीक हो गया था सर्कुलेट। तो हालांकि बीपीएससी ने उसको कैंसिल किया बाद में, लेकिन अब यूपी पीसीएस को भी करना चाहिए, इनको कैंसिल करना चाहिए। कैंसिल तो इनको पहले जांच करनी चाहिए, उसके बाद अगर ये सही होता है, सच में लीक हुआ है, तो कार्रवाई करो, उस पेपर को कैंसिल करें और दोबारा एग्जाम हो। क्योंकि बच्चे देखिए बहुत मेहनत से पढ़ते हैं। अगर ऐसा है, अगर अफवाह है तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अफवाह नहीं है। तो अब देखिए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। देखिए मेरा जो सजेशन है सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स को यूपी पीसीएस 2024 का पीटी है, आपके पास प्रीलिम्स है और आपके पास टाइम नहीं है। 2024 का प्रीलिम्स है 17 मार्च को। तो आप इन चीज़ों पे ज़्यादा आप डिस्कस ना करके, आप 1-2 दिन रेस्ट कर लिए हैं, ठीक है। अगर पेपर अच्छे हुए हैं या नहीं हुए हैं वो सब को छोड़ दीजिए। अगर कैंसिल होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। या तो फिर स्ट्राइक करिए, फंडामेंटल राइट के लिए लड़िए, कोई मतलब नहीं होता है, गवर्नमेंट सुनेगी नहीं। इससे सबसे अच्छा है कि यूपी पीसीएस के लिए आप लग जाइए, करीब 1 महीने के आसपास है। क्योंकि आप लोग ऑलरेडी फ्लो में होंगे, तैयारी होगा, तो आप जीएस के रिवीजन, करंट के रिवीजन, जो भी चीज़ें हैं, पेपर से एक आपको आइडिया लगा होगा, तो आप उस फ्लो में करिए। और टेस्ट सीरीज देखिए करिएगा, मेरे हिसाब से 2 टेस्ट सीरीज, एक तो ध्येय का करिएगा, और दूसरा एक घटना चक्र की 10 क्वेश्चन आती है। हम भी देखिए टेस्ट सीरीज का पूरा सीरीज लाएंगे 1-2 दिन रेस्ट करके। पहले हम डिस्कस करते हैं कि पेपर अगर कैंसिल हुआ है, तो अगर सॉरी लीक हुआ है, तो उसके आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, इस वापों में अपना लगे रहें। क्योंकि आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ें, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है। तो मेरा ये आप लोगों के लिए सजेशन है। और दूसरा कट ऑफ के लिए, देखिए अगर कैंसिल नहीं होता है तो कट ऑफ कितनी जाएगी। जो मेरे हिसाब से कट ऑफ, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, देखिए जनरल की कट ऑफ है 110 से 114 तक। क्योंकि देखिए हिंदी नो डाउट ईजी था, हिंदी ईजी था, तो हिंदी में 50+ कर लिए होंगे सब लोग। क्योंकि मेरे टेस्ट से अगर आप लोग किए होंगे तो करीब 38-50 आराम से कर लिए होंगे, 38 और 40 आप लोग आराम से कर लिए होंगे, क्योंकि डिट्टो वहीं से आया हुआ था उठा करके। दूसरा जो जीएस का था, देखिए जीएस है पेपर फर्स्ट, इसमें देखिए पेपर टफ था। 65 से 70 तक करने में हालत ख़राब है। तो 65 से 70 इसमें अगर किया होगा स्टूडेंट, और 45 से 50 अगर उसमें किया होगा, तो आप 115 से 120 मान सकते हैं। तो उसको ऑन एन एवरेज देखिए इसको ऑन एन एवरेज 115 मान सकते हैं, 115, 116।
तो मेरे हिसाब से अगर 110 तक भी जाता है तो वहाँ तक हो जाने का चांस है। अगर जिसका 110 बन रहा है तो मेंस में लगे। हालांकि मेंस क्या है, यूपी पीसी को कि जो भी आरओ दिया है तो यूपी पीसीएस ज़रूर देगा। तो यूपी पीसीएस के लिए आपकी जो भी तैयारी है, जो भी स्ट्रेटजी है, आप उसी को फॉलो करिए। मेरे चैनल पे जो टेस्ट सीरीज होगा कंप्लीट थ्रू आउट, कम से कम 15 से 20 टेस्ट सीरीज लाएंगे, क्योंकि देखिए हिंदी का टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हुआ होगा। जो घटनाचक का था, मैं घटनाचक ध्येय और अपना खुद का वो ला करके कंपाइलेशन लाऊंगा। और लास्ट में जो करंट अफेयर्स था, क्योंकि करंट अफेयर्स इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था कि कोचिंग वाले करंट अफेयर्स डाल रहे हैं हम। वो करंट अफेयर्स देखिए अब क्या है, यूपी पीसीएस थोड़ा सा ट्रैक चेंज कर रहा है। आप देखिए घटनाचक से क्वेश्चन नहीं पूछता है जनरली, तो किस तरीके से पूछेगा, अगर क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने वो भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे एक स्टूडेंट हैं, कलीग हैं, दीपक तिवारी, वो 140 में से 135 अटेम्प्ट किए और उनका 126 सही है, काट पीट करके। बहुत टैलेंटेड, मेंस 2 बार लिखे हैं। निखिल जी हैं, निखिल जी का 120 सही है। तो ऐसे स्टूडेंट भी हैं। और हिंदी में उन लोगों को 50-55 आराम से क्लियर हो जाता है, तो उन दोनों का हो जाएगा सिलेक्शन। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आप अब देखिए, अगर कैंसिल होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, उस चीज़ को आगे बढ़िए। उसके बाद आगे क्या कार्रवाई होती है, फिर जो भी करना होगा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के बाद आप लोग कर सकते हैं। स्ट्राइक करना है या फिर जो भी करना है, गवर्नमेंट देखिए सुनने वाली नहीं है। आयोग को थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए, ये चीज़ देखना चाहिए कि अगर पेपर सच में कैंसिल हुआ है, अगर उस पर अफवाह भी है, तो देखिए पेपर तो एक तो सील टूटा हुआ था गाजीपुर के सेंटर पे, ये गलत था क्योंकि एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आपका सीसीटीवी कैमराज होते हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं इसको। फिर उसके बाद आगे कार्रवाई कैसे करना, वो चीज़ करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट अगर करनी चाहे तो, स्पेशली आयोग। तो यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से। अगर आप लोग कुछ चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट तो बताइए, मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊँगा। नहीं तो फिर आंसर्स की तो आप लोग पता, आयोग का ऑफिशियल आंसर की आएगी, तो उस पर डिस्कस करेंगे कौन सा क्वेश्चन गलत है, किस पे आप लोग जो है आपत्ति जता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे। जय हिंद दोस्तों।